ये कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। चले अगर आपने अपने आप को आइसोलेट कर ही दिया तो इस जो तन्हाई है इससे फ़ायदा उठाएं और दिल की दुनिया बात करें और देखें कि ये परेशानी आई क्यों है। गम से घबराने नहीं है, गम को रीड करना है। दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान वो है कि जिसके पास सेहत है और सुकून कल्ब है और दिल की सेहत है। तो मुझे मेरे पेशेंट्स ने मोहब्बत करना सिखाया है। दिल की सेहत मोहब्बत है और दिल की जो बीमारी है वो नफ़रत है। एक बाअमल शख्स जब अपने आप को मुश्किल से निकाल लेता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मशाल राह बन जाता है, मोटिवेशन बन जाता है। आजकल जो चिकन वगैरह खिलाया जा रहा है, ब्रॉयलर, इसके बारे में काफ़ी सुना है, और ये जो डब्बे की खुराक है, ये सारी चीज़ें, तो क्या वाकई ये अवॉइड करनी चाहिए और ऑर्गेनिक की तरफ आना? ये मैं नहीं कह रहा कि हर चीज़ हराम कर दी है हमने। सही। जो चीज़ें आपको वक्ती तौर पे बीमार कर रही हैं उनको तो आपने छोड़ना है ना, बिल्कुल ताकि आप ठीक हो जाए। उसके बाद जब आपका मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक हो गई फिर सब कुछ खाएं। जी। लोग कहते हैं कि ना हम कार्बोहाइड्रेट छोड़ेंगे, सही, और हमें ठीक कर दो। अच्छा, आपने एंग्जाइटी की बात की तो मैं चाहूँगा कि उसका थोड़ा सा मेडिकली भी डिस्कस कर लें कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और बॉडी पे उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, या वो बॉडी की वजह से एंग्जाइटी होती है या ये वाइस वर्सा है कि एंग्जाइटी बॉडी पहले आपके ख्यालात, आपको लगता है कि कुछ आपके साथ गड़बड़ है। आप वर्स्ट केस सिनेरियो, आप हर गलत चीज़ के बारे में सोच रहे हो। पता नहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, पता नहीं मुझे हार्ट का मसला तो नहीं है, पता नहीं मुझे मैदे का कैंसर तो नहीं है, इसी तरह से चीज़ें, पता नहीं मेरे गुर्दे के साथ तो मसला नहीं है। और फिर जब आपके ख्याल इस तरह से हो जाए ना तो फिर आपका हाजमा भी ख़राब होना शुरू होता है, क्योंकि हाजमे के सिस्टम को हम कहते हैं सेकंड ब्रेन। ये हमारा सेकंड ब्रेन है। तो जब आपका ब्रेन, मेन जो आपका ब्रेन है वो अफेक्ट हो गया और वो नेगेटिव हो गया तो आपका हाजमा ख़राब होना शुरू होता है। लोगों को इतनी सीवियर इंडाइजेशन का मसला होता है कि वो प्रॉपर, यानी कि वो बता रहे होते हैं कि लिटरली उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तबाह होकर रह गई। बिल्कुल ऐसे। तो उनको मैंने बल्कि जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही कहा था कि सबसे पहले आपने अपनी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को आपने कह दिया है ना, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि बहुत ख़तरनाक स्टेट में आपने जाके डिस्कस करना है और प्रॉपर प्रोफेशन से करना है। और बाकी अच्छी किताब पढ़ें, अच्छी ऑडियो सुने, अच्छी वीडियोस देखें और आहिस्ता आहिस्ता आप इससे निकल आएंगे। एक टाइम था कि पहले मैं विटामिन डी पे बड़ा फोकस करता था कि विटामिन डी ले। हाँ, विटामिन डी का रोल है, लेकिन ये आपने खुद को ही निकालना है इसमें, लेकिन किसी की हेल्प के ज़रिए कि वो आपको पॉजिटिव रखे। आपकी जो भड़ास है, जैसे अभी मैं पहले मैं बात करता था, अब मैं पेशेंट को कहता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो जब वो खुलता है, जब वो बयान करता है तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है। बल्कि मेरी कल कॉल कंसल्टेशन थी तो लोगों की अपनी जो है वाइफ से भी नहीं बन रही और बड़े लोगों के मसले हैं ना, तो मुझे कॉल आती है तो वो कहते हैं कि मेरी वाइफ जो है ना वो मुझे बहुत टफ टाइम देती है और मुझे इज़्ज़त नहीं करती। सही। तो मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करती, तुम सब्र करो, दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करेगी, ठीक है। और इसके अलावा वो मैंने उनको वाक़या बताया कि एक खातून के बारे में जिक्र हो रहा, और ये वाइफ दोनों के, मर्द और दोनों के लिए, कि एक खातून के बारे में जिक्र हो रहा कि वो बड़ी, उनको नॉलेज है लेकिन बस शोहर से नहीं बनती। तो अगर वो इल्म आपको शोहर के फर्माबरदार नहीं बना रहा, या अगर सेम मर्द है और वो बीवी के साथ अच्छा नहीं है, तो वो जितना मर्जी भी बड़ा मुफक्किर हो, वो सब हो, तो वो किसी काम के नहीं है। तो आपने अपने आप को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो लोगों से गिले शिकवे शुरू किए हुए हैं कहीं वो खुद साख्ता तो नहीं है। क्योंकि अक्सर ना आप कहते हो हर कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, कि वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये भी थोड़ा बीच में, खैर ये तो एक और बीमारी है, लेकिन उसमें ये कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे खिलाफ है, सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। सही बात। तो मैं आपको ये बता दूं, यकीन जाने लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके खिलाफ मंसूबे बनाते रहे। बिल्कुल ऐसे आप। और दूसरा ये कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। चले अगर आपने अपने आप को आइसोलेट कर ही दिया तो इस जो तन्हाई है इससे फ़ायदा उठाएं और दिल की दुनिया बात करें और देखें कि ये परेशानी आई क्यों है। गम से घबराने नहीं है, गम को रीड करना है, ब्रेव बनना है और देखना है कि इसका मकसद क्या है, परेशानी क्यों आई, मुझे क्या सिखा रही है। एंग्जाइटी के अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपने जैसे कहा ना कि मैं भी पेशेंट से लर्न करता हूँ बड़ा, तो कुछ बताएं कि पेशेंट्स ने क्या आपको सिखाया है? पेशेंट ने जी बड़ा कुछ सिखाया है। पेशेंट जब
आता है और जब वो मैं उससे बात करता हूँ और जब वो ताल्लुक़ बनता है और जब मुझे लगता है कि जैसे उसको वो बात कन्वे हो गई है तो मुझे बड़ा पुरसकून महसूस होता है। सही। और ये नहीं कि देखें ना, दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान वो है कि जिसके पास सेहत है और सुकून कल्ब है और दिल की सेहत है। तो मुझे मेरे पेशेंट्स ने मोहब्बत करना सिखाया है। दिल की सेहत मोहब्बत है और दिल की जो बीमारी है वो नफ़रत है। सही। अक्सर ना हम एहसास नहीं करते दूसरों का, इसलिए फिर हमारे ऊपर ये बेजान चीज़ों की मोहब्बत ने हमें बेहस कर दिया है और इसी वजह से हम बीमारियों में पड़े हुए हैं। तो मेरे पेशेंट से और रोज़ाना मेरे लिए कोई ना कोई एक वाक़या ऐसा होता है जो कि मेरे लिए बड़ा एक लेसन होता है, जिसको अब मैं अक्सर, जैसे उस दिन रिसेंटली एक वो हुआ कि एक पेशेंट आता है एलोपेशिया का जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है। सही। और मैं उसको भूल भी गया, मुझे याद भी नहीं था। वो आ गया तो मेरा एक काम होता है कि मैं किसी को मतलब वो होप के बगैर नहीं भेजता। सही। तो वो चला गया, आया तो मैं बड़े उसके साथ गिफ्ट के साथ आया। तो मैं कहते हैं मुझे आपने नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो कहते हैं मैं तो आपका पेशेंट हूँ। तो उसको पैचेस थे पूरे ना, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। सही। तो मैंने कहा तुम कैसे ठीक हुए? कहते जी वो बस आपके वाइटामिन से। तो जब वो निकला ना तो मैंने अपनी टीम को बोला कि वाइटामिन कुछ भी नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ इसको एक डॉक्टर मिला था जिसने कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम्हें शिफा अल्लाह देगा। ये बज़ाहिर बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत 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 मायने रखती है। और मेरे पास ऐसी पेशेंट्स आ रहे हैं, और वही बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे उस दिन मैंने वीडियो शेयर की माँ जी की, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया था पूरा दिन। मैं वो कहते हैं ना एक सुरूर में रहा था मैं। वो आई, उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्रा किया दोबारा, 3 साल पहले उम्रा किया था कोविड से पहले व्हील चेयर पे, अब उन्होंने दोबारा उम्रा किया। तो कहते हैं कि पुत्र, जब मैं लास्ट उम्रा करने गई थी तो मैं व्हील चेयर पे थी और मैं लोगों को तवाफ़ करता देखती थी तो मेरा दिल रोता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती। इस दफ़ा मैं गई और मैंने सारे अरमान पूरे किए। मैंने उधर ही टीम को बोला इनकी वीडियो बनाओ, बाजी की वीडियो बनाओ। वो वीडियो बना के अपलोड की और उससे कितने लोगों को मोटिवेशन हुई। सही बात। एक बामल शख्स जब अपने आप को मुश्किल से निकाल लेता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मशाल राह बन जाता है, मोटिवेशन बन जाता है ना कि एक ठीक हुआ है तो बस ये जब मैं उनको ठीक होता देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी भी सेहत बेहतर हो रही है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मैंने कुछ डॉक्टर्स को बाकायदा एक कहते सुना है, इवन मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार नहीं, मेडिकल साइंस शुड बी क्रूअल, शुड बी रूथलेस। आपने ट्रूथ बोलना है। आप किसी को मतलब एक क्या मोटिवेशन देकर करोगे, आप सच बोलो उसके साथ कि ये आपका इशू है। तो इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें, कोई हमने शिफा अपने पल्ले से देनी है। ये जो हम ये एक बड़ा गलत जुमला बोलते हैं कि फलाने डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा है। शिफा सिर्फ अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह। हम सिर्फ रास्ता बताने वाले हैं। सही बात। जब हमें मैं उसको थोड़ा जुमला से अपनी औकात समझ जाएगी ना, वो एक दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह पहले आजिज़ी दे फिर मर्तबा दे। अगर आजिज़ी नहीं देनी तो मर्तबा भी ना दे। क्यों बंदा पकड़ में आए? तो ये थोड़ी अपनी ना उस डिग्रियों के तकब्बुर में ये बात कर दी जाती है। वरना जो भी डॉक्टर जिसका ईमान है कि उसने मरना है, वो डॉक्टर भी मरीजों को ठीक करते करते अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हाँ जी, ऐसे ही। तो बाद में अल्लाह को प्यारा होने से बेहतर है कि अभी अल्लाह को प्यारे हो जाओ। सही बात। मखलूक की खिदमत। तो ये बस थोड़ा ना हमें सिखाया बड़ी उल्टी पुल्टी चीज़ें जाती हैं। और हमारी जो किताबें हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और मैं ये कोई बगैर रेफरेंस के बात नहीं कर रहा हूँ। सही। एक डॉक्टर 5 साल MBBS में जो भी पढ़ता है, ग्रेजुएशन के 5 साल के अंदर ही उसमें से आधा गलत साबित हो जाता है। ये मैं नहीं कर रहा, मैं आपको आगे रेफरेंस दूंगा। ठीक। ये बड़ा मसला नहीं है कि आधा गलत साबित हो जाता है। कौन सा आधा ठीक है, कौन सा आधा गलत है, ये कोई नहीं बता सकता। सही बात। द बेस्ट वे टू लर्न इज लर्न ऑन योर ओन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये जुमला है डॉक्टर डेविड सैकेट का, जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के गुरु हैं। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में उनकी किताब पढ़ाई जाती है। ये डॉक्टरों का गुरु कह रहा है कि डॉक्टर